आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने आर्टिकल्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम जो है नाउन्स जो हैं उससे स्टार्ट करेंगे। नाउन्स में हम आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं, हम बेसिकली टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। वो आपको पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और नाउन से रिलेटेड एज डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो फाइंड द एरर करके क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको नाउन्स आते होंगे उसी से रिलेटेड जो आपका नाउन का टॉपिक जो है वो आपका उसी से रिलेटेड रहेगा, जो एरर फाइंडिंग के आपको क्वेश्चन जो है जो आते हैं, ठीक है। इस क्लास के बाद नाउन्स की क्लास जैसे ही खत्म होगी, एक प्रैक्टिस क्लास जो है 10-15 क्वेश्चंस की, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं नाउन्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले हम ये क्लास जो है वो फिनिश करेंगे, देन इसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास जो है वो नाउन से रिलेटेड सोली नाउन्स के ऊपर ही जो वो प्रैक्टिस क्लास जो है वो रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाउन्स, ठीक है। नाउन का जैसे आपको पता है कि नाउन जो होते हैं वो आपके किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी जगह का नाम, क्या कहते हैं, किसी इंसान का नाम, किसी भी चीज के नाम को जो है हम नाउन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी नाउन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, नाउन इज अ वर्ड, वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है, यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नाउन्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स लिख लो। ये भी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नाउन की क्लैरिटी चाहिए तो उसके बाद उस वजह से हमें उसके टाइप्स जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी इंसान, जगह या चीज का नाम, ठीक है, जो नाउन की डेफिनेशन है, ठीक है, उसी को हम प्रॉपर नाउन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका प्रॉपर नाउन के बाद सेकंड होता है कॉमन नाउन। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एरर फाइंडिंग में ये मदद करता है, ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि जैसे हम क्या कहते हैं, किसी इंसान को जो है एक कॉमन चीज से रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि क्या कहते हैं, रमेश है, ठीक है। तो रमेश को हम कॉमनली रिप्रेजेंट करना हो तो रमेश क्या है, लड़का है, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो है वो ऐसे होते हैं जैसे कि बॉय, गर्ल, ठीक है। और देख लो, किंग, सिटी, ठीक है। अमृतसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। और अमृतसर को अगर हम सिटी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके कॉमन नाउन। एग्जांपल देख लो इसका, ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड were invaded by beetles this summer, ठीक है। तो इसमें नाउन कौन कौन से आपके, एक आपका गार्डन्स, ठीक है, ये भी आपका नाउन है। उसके अलावा नेबरहुड जो है वो भी नाउन है। उसके अलावा बीटल्स जो है वो भी नाउन है, ठीक है। उसके अलावा समर जो है वो भी नाउन है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये आपके नाउन है। कॉमन नाउन कौन से आपका, गार्डन, गार्डन जो है वो आपका कॉमन नाउन है, और नेबरहुड जो है वो भी कॉमन नाउन है, ठीक है। ये समर और बीटल्स जो है ये आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है। थर्ड नाउन आता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में एक चीज जो है थोड़ा सा कॉमन होते हैं, ये क्या कहते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन बेसिक इनमें कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ही आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आंसर जो है वो सही जो है मार्क कर पाओगे। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक।
ठीक है। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन एज होल, ठीक है। जैसे कि टीम, कॉमा, कमेटी, कॉमा, आर्मी, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कलेक्टिव और कॉमन नाउन में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम टीम, कमेटी या फिर आर्मी को लेंगे, ठीक है, तो हम इसको एज ए सिंगुलर लेंगे, ठीक है। इसको एज अ प्लूरल जो है वो नहीं लेंगे, इसको हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो लिया जाता है। लेकिन अगर हमें टीम को एज अ प्लूरल लेना होगा तो वो कलेक्टिव नाउन ना रह के वो कॉमन नाउन बन जाएगा। सेम गोज फॉर कमेटी। अगर कमेटी को हम जो है एज अ प्लूरल यूज करेंगे तो वो जो है वो कॉमन नाउन बन जाएगा। सेम गोज फॉर आर्मी, ठीक है। अगर हम आर्मी को जो है एज अ प्लूरल लेंगे तो वो जो है वो आपका कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। क्या चीज क्या बन जाएगी उसके ऊपर जो है वो आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि इनके साथ अब इनकी पहचान कैसे होगी कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वो मदद करती है हमारी वर्ब, ठीक है, कि कौन सी वर्ब लगी है। अगर तो टीम के साथ इज लगा है तो दैट मीन्स कि वो सिंगुलर है। कमेटी के साथ इज लगा है दैट मीन्स सिंगुलर है। कमेटी के साथ आर्मी के साथ इज लगा है या वॉज लगा है तो दैट मीन्स वो सिंगुलर है, ठीक है। वहीं इनके साथ अगर आर या फिर यहाँ पे हैज आ जाएगा और यहाँ पे अगर हैव आ गया तो दैट मीन्स के वो प्लूरल है। यहाँ वॉज की जगह वर आ गया तो दैट मीन्स के वो प्लूरल है, ठीक है। तो इनके साथ जो है इनकी जो लगी हुई होगी, इनके साथ जो वर्ब लगी हुई होगी वो डिफाइन करेगी कि वो जो है पर्टिकुलर नाउन जो है वो आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। अब ये एग्जांपल के साथ करते हैं और जब आप वो करोगे ना नेक्स्ट क्लास में इसकी जो है एग्जांपल्स के साथ जो है जब हम कवर करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना मान के चलो, कलेक्टिव नाउन जैसी एक चीज होती है, ऐसे वर्ड्स जो है वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं और ये हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। और अगर ये एज अ प्लूरल यूज होंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द फ्लॉक ऑफ गीज, एग्जाम्पल ध्यान से देखना इसका। The flock of geese geese spend most of its time in the pasture. The flock of geese spends most of its time in pasture. ठीक है। अब यहां पे कैसे पहचानना है कि ये फ्लॉक जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब के साथ एस लगाए, ठीक है। तो वर्ब के साथ डज हम कब लगाते हैं, ठीक है। डज हम कब लगाते हैं, जब आपका यहाँ पे इस साइड पे जो है सिंगुलर इंसान की बात जो है वो हो रही हो, ठीक है। सेम यहाँ पे वर्ब जो है स्पेंड थी, स्पेंड की जगह हमने स्पेंड्स लिखा, तो दैट मीन्स कि ये जो है इसको हम एज अ सिंगुलर जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लॉक जो है ये आपका नाउन था, तो इसको हमने एज अ सिंगुलर जो है वो यूज किया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द ज्यूरी आपका नाउन है। ज्यूरी इज डाइनिंग, ठीक है। ज्यूरी क्या होती है, जो आपके जो फैसला सुनाती है, ठीक है। मल्टीपल लोगों का ग्रुप जो है वो होता है, ठीक है। द ज्यूरी इज डाइनिंग ऑन टेकआउट
ज्योरी इज डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टुनाइट, चिकन टुनाइट, ठीक है। ज्योरी क्या है आपका नाउन है, ठीक है। अब नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है वो कहां से डिफाइन होगा, इससे, ठीक है। तो इस लगा है दैट मींस कि ये सिंगुलर है, अगर यहाँ पे आर लगा होता है दैट मींस कि वो प्लूरल होता है, ठीक है। अब एरर फाइंडिंग में कैसे मदद करेगा आपके जो आगे आने वाले रूल्स है ना, तो उसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स जो है वो बताऊंगा जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। कि वो कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होंगे जो कि हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज होंगे, कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होंगे जो हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज होंगे, ठीक है। वही जो है वही जो आगे आने वाले रूल्स हैं, जो अब इसके बाद जो है रूल्स आएंगे, वही आपके लिए जो है वो डिफाइन करेंगे कि क्या कहते हैं एरर जो है वो किस तरीके से फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो थर्ड नाउन हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नाउन लिखो, फोर्थ नाउन है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो कि मटेरियल्स के लिए यूज होते हैं, और ये वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी देखते हैं, फोर्थ हेडिंग डाल लो मटेरियल नाउन। इनको पदार्थवाचक भी कहते हैं, पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। एग्जाम्पल लिख लो इसके, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी आपके मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, वुड एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। और एग्जाम्पल लिखो, she has purchased a tea set of silver, she has purchased a tea set of silver या wood, ठीक है, जिसका भी हो, जैसे भी आपको सही लगे। मटेरियल नाउन्स होते हैं ये काउंटेबल नहीं होते, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है, ये लिख लेना, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। लास्ट आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक, ठीक है, जो कि जनरली किसी इंसान की क्वालिटी, ठीक है, या इमोशंस जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं एक्शन को इमोशंस, एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है। ऐसे नाउन्स जो किसी इंसान की क्वालिटी, एक्शन, स्टेट या फिर उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करें, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखो, ऑनेस्टी, bravery, hatred, laughter, ठीक है। अब इसको काउंट नहीं कर सकते इन चीजों को आप, ठीक है, तो इनको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कहा जाता है, और इनको फिजिकली टच भी नहीं किया जा सकता, फिजिकली टच जो है इसको नहीं किया जा सकता, ऐसे नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्टिस ऑफन सीम्स, justice often seems to slip out of grasp, ठीक है। तो यहां पे जस्टिस जो है वो आपका क्या है, नाउन है, कौन सा वाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक और चीज यहां पे, इनको हमेशा
सिंगुलर के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे जस्टिस सीम्स आ गया ना, तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, वर्ब की फॉर्म जो है वो हमें ये बता रही है कि इसको जो है वो हम एज अ सिंगुलर जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। अगर सीम होता दैट मीन्स के जस्टिस जो है वो प्लूरल है। ठीक है, दो तरीके के नाउन जो है वो आपके और होते हैं, जिनको कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको जो है दोनों हम सिंगुलर या फिर प्लूरल की फॉर्म में जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट लिख लो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जो कि दोनों एज अ सिंगुलर भी यूज हो जाए, सिंगुलर एंड प्लूरल। एग्जांपल लिखो, वी पेंटेड द टेबल्स। ठीक है, यहां पे टेबल्स क्या है आपका नाउन है, और ये जो है एज अ प्लूरल जो है वो यूज हो रहा है। वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड चेयर्स ग्रीन। ठीक है, तो टेबल्स और चेयर्स जो है वो आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इनको जो है एज अ प्लूरल जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। द ओक ट्री, ओक ट्री, ट्री आपका नाउन है, लॉस्ट 3 ब्रांचेस, ब्रांचेस। ओक ट्री कौन सा हो गया, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। 3 ब्रांचेस इन द हरिकेन, इन द हरिकेन। ठीक है, हरिकेन भी आपका नाउन है। ठीक है, ये हो गया आपके काउंटेबल नाउन। इसको नॉन काउंटेबल के साथ जो है वो क्या कहते हैं, कंपेयर करके पढ़ोगे फिर अच्छे से समझ आएगा। नॉन काउंटेबल नाउन देखते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन जो है वो होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, हमेशा एज अ सिंगुलर जो है ये यूज होते हैं, और इनको काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, सिंगुलर होते हैं और इनको काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता, वो तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, आपकी नॉन काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जहां से एक और एग्जांपल देखते हैं जहां से ये डिफाइन हो जाए कि ये सिंगुलर ही है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो आपका काउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्नीचर इज हीप्ड, द फर्नीचर, फर्नीचर नाउन है, इज हीप्ड, HEAPED, हीप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम, इन द मिडल ऑफ द रूम। ठीक है, फर्नीचर आ गया, इज आ गया ना, तो यहां पे क्या डिफाइन कर रहा है कि ये एज अ सिंगुलर जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब जो है वो डिफाइन कर रही है कि ये एज अ सिंगुलर जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे भी एज अ सिंगुलर, यहाँ पे भी एज अ सिंगुलर जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वर्ब जो है वो बता नहीं पा रही हमें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अदरवाइज ये जनरली जो है, जनरली के हमेशा ही ये जो है नॉन काउंटेबल नाउन जो है ये हमेशा ही सिंगुलर जो है वो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल्स के ऊपर। ये सारी इनकी हो गई टाइप्स, अब देखते हैं इसके रूल्स जो कि आपको पेपर में हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स जो होते हैं उनका यूज हमेशा प्लूरल में ही होता है। ठीक है,
अगर इनके पीछे इनके प्लूरल और जो सिंगुलर जो होते हैं वो जनरली ऐसे होता है कि जिनके पीछे एस लगा जाता है उनको प्लूरल जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लूरल जो है इनके पीछे अगर लगा हुआ एस जो है वो हम हटा भी दें तब भी वो जो है वो सिंगुलर जो है उनको नहीं बनाया जा सकता, उनके वर्ड का मतलब जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो वो वर्ड जो है वो लिख लो, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जो हमेशा प्लूरल जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब उनके साथ जब वो वर्ड जो है वो आपके सेंटेंस में लगा हुआ होगा तो उसके साथ जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो देख लेनी है, ठीक है। वहीं से आपका एरर जो है वो फाइंड होगी, ठीक है। पहले वर्ड्स जो है वो लिख लो, जैसे आर्म्स, ALMS। सेकेंड लिखो अमेंड्स, अमेंड अकेला नहीं होता, अमेंड्स होता है, ठीक है, अमेंड्स। नेक्स्ट लिखो आर्काइव्स, आर्काइव्स। नेक्स्ट लिखो एशेस। नेक्स्ट लिखो एथलेटिक्स। नेक्स्ट लिखो केव्स। नेक्स्ट लिखो स्पीसीज। नेक्स्ट लिखो ट्राउजर्स। नेक्स्ट लिखो पैंट्स, ये हमेशा प्लूरल जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट लिखो क्लिपर्स। नेक्स्ट लिखो फैंग्स। नेक्स्ट लिखो आई ग्लासेस, इसी के साथ गॉगल्स लिख लेना, ठीक है, आई ग्लासेस, गॉगल्स। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स के बाद लिखो बॉल। नेक्स्ट लिखो ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद लिखो कस्टम्स, कस्टम्स के बाद लिखो इयररिंग्स, इयररिंग्स के बाद लिखो फेटर्स, बेड़ियां। फेटर्स के बाद लिखो फायरवर्क्स, उसके बाद लिखो लॉजिंग, LODGINGS, लॉजिंग्स, LODGINGS, लॉजिंग्स। उसके बाद लिखो ऑड्स, ऑड्स के बाद लिखो आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स के बाद लिखो प्रोसीड्स, प्रोसीड्स के बाद लिखो ट्रूप्स, प्रोसीड के बाद प्रोसीडिंग्स लिखो, प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स के बाद लिखो रिगार्ड्स, रिगार्ड्स। रिचेस, रिचेस के बाद लिखो रिमेन्स, रिमेन्स के बाद लिखो सेविंग्स, सेविंग्स के बाद लिखो स्पेक्टिकल्स, उसके बाद लिखो सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के बाद लिखो ट्रूप्स, ट्रूप्स के बाद लिखो टैक्टिक्स, टैक्टिक्स के बाद लिखो थैंक्स, थैंक्स के बाद लिखो टोंग्स, टोंग्स के बाद लिखो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद लिखो वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स के बाद लिखो वेजेस, ठीक है। इन्हीं के ऊपर जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है अगर इनके पीछे आप एस हटा भी देते हो तो सबसे पहली बात तो ये वो वर्ड जो है वो रहेगा नहीं, ठीक है। अगर इसके पीछे से आप एस हटा भी देते हो तब भी वो वर्ड जो है वो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ रूल नंबर 1 कि ये वर्ड्स कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब इसके एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स। एक मिनट, इसको क्वेश्चन की तरह ही बताता हूं मैं आपको। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एरर फाइंड करनी है, ठीक है। वेयर
बी और सी मतलब नो एरर। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे जो सेंटेंस होता है उनका वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें 4 ऑप्शंस जो है वो होते हैं। ठीक है, तीसरे में भी कुछ आगे करके कुछ लिख दिया होता है, चौथे में नो एरर लिख देते हैं या कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको बताना होता है कि इसमें एरर जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पैंट जो है वो हमेशा एस के साथ ही आएगी। ठीक है, करेक्ट वर्ड जो होता है वो पैंट्स ही होता है। ठीक है, पैंट नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड जो है वो आपका पैंट्स होता है। अब अगर मान लो यहां पे इज लगा होता, ठीक है, वेयर इज माई पैंट्स, ठीक है, तो वो जो है वो आपका गलत हो जाना था। ठीक है, तो एरर किस में आती है आपकी, ए में आप टिक लगा देते हैं, या फिर वेयर आर माई पैंट। ठीक है, तो यहां पे एरर जो है वो किस में है, वो बी में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एरर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है, वेयर आर माई पैंट्स, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कोई भी एरर जो है इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपके, इस वजह से ये वर्ड जो है वो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये हमेशा एस के साथ ही आते हैं और ये हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज होंगे। अब प्लूरल कैसे यूज हो रहे हैं वो कौन चीज डिफाइन करेगी, ये चीज। ठीक है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो बताएगी, या जो आपकी वर्ब यूज हो रही है वो बताएगी कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो पहला रूल ये था कि कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो सिंगुलर होता है, उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, दिखने में लगेंगे कि प्लूरल है, जैसे कि न्यूज हो गया आपका NEWS। ठीक है, पीछे एस लगा है तो न्यूज दिखने में क्या लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन उसका यूज हमेशा एज अ सिंगुलर में ही होगा। ठीक है, यानी कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा इज आएगी। ठीक है, या वॉज आएगी। ठीक है, यानी कि सिंगुलर वाली जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका यूज जो है वो हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो होगा। ये है रूल नंबर 2। ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं, वर्ड्स लिख लो, न्यूज, इनिंग्स, INNINGS इनिंग्स। नेक्स्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यूज हमेशा एज अ सिंगुलर होगा। नेक्स्ट लिखो पॉलिटिक्स के बाद समन्स, SUMMONS समन्स। नेक्स्ट लिखो फिजिक्स, फिजिक्स। नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद लिखो एथिक्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सिंगुलर होते हैं, ETHICS एथिक्स। नेक्स्ट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बाद लिखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद लिखो मम्प्स, MUMPS मम्प्स। मम्प्स के बाद लिखो रिकेट्स, RICKETS रिकेट्स। रिकेट्स के बाद लिखो बिलियर्ड्स, BILLIARDS बिलियर्ड्स। नेक्स्ट लिखो ड्रॉट्स, ड्रॉट कभी नहीं होता, ड्रॉट्स होता है हमेशा। ठीक है, DRAUGHTS। ठीक है, लेकिन यूज एज अ सिंगुलर होंगे। ये सारे वर्ड्स जो है दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन यूज जो है ये हमेशा एज अ सिंगुलर होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल करवाया था, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। ठीक है, तो ये है आपका एग्जांपल। और देख लो एग्जांपल, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग। अच्छा एग्जांपल है ये, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, ऑनेस्टी इन वर्किंग। A, B, C, D। ठीक है, अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो है वो बता रही है कि ये वाला जो है ये सिंगुलर है। ठीक है,
वर्ब की फॉर्म जो है वो ये चीज जो है ये बता रही है, ठीक है। अब आपसे यहां से जो है एरर फाइंडिंग जो है वो पूछी जा सकती है कि बताओ इसमें क्या एरर है, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते थे, एथिक डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, ठीक है, या फिर एथिक्स ही रहने देते, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देते कि यहाँ पे वर्ब की हमने कौन सी वाली फॉर्म लगाई है जो सिंगुलर के लिए यूज होती है, ठीक है। तो आप जो है जिसको नहीं पता होगा वो क्या कर देगा, यहाँ पे या तो एथिक्स में से एस हटा देगा या फिर क्या कर देगा डिमांड्स में से एस हटा देगा, ठीक है, और बता देगा कि बी वाले में जो है वो एरर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखो ये सिंगुलर जो है ये हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो यूज होगा, ठीक है। इसी वजह से ये वर्ड जो है वो आपको लिखवाए हैं। दूसरा ये जो है इसकी वर्ब जो है वो हमेशा वो वाली रहेगी जो कि ये बताए कि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2 कि कुछ वर्ड जो है वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो यूज जो है वो हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो होंगे। नेक्स्ट आओ थर्ड रूल, पिछली बार क्या था, कुछ दिखने में प्लूरल थे लेकिन यूज जो है वो ऐसा सिंगुलर हो रहे थे। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज जो है वो एज अ प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 लिख लो, दिखने में क्या होते हैं सिंगुलर लेकिन यूज एज अ प्लूरल होंगे, ठीक है। जैसे कि कैटल, कैटल्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है, हमेशा कैटल होता है, ठीक है। कैटल कॉमा क्लर्जी कॉमा कैवलरी CAVALRY कैवलरी कॉमा इन्फेंट्री कॉमा पोल्ट्री कॉमा पेजेंट्री कॉमा चिल्ड्रंस नहीं होता है कभी भी, चिल्ड्रन होता है चिल्ड्रन, जेंट्री और पुलिस, और भी होते हैं, ठीक है। ये वो बताया जो जनरली आपके पेपर में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है, और इनके साथ अगर प्लूरल की होते हैं तो ये यूज भी एज अ प्लूरल ही होंगे, ठीक है। दिखने में भले ही सिंगुलर है लेकिन यूज एज अ प्लूरल होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली आएगी, आर, ठीक है, या फिर वर या फिर हैज सॉरी हैव, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग in the field, ठीक है। A B C, ठीक है। अब D क्या है, नो एरर। अब किस तरीके से पूछा जा सकता था आपको, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। वैसे अब क्योंकि हमने रूल किया तो हमें पता है कि कैटल जो है वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज हमेशा एज अ प्लूरल ही होगा, तो यूज एज अ प्लूरल होगा तो उसकी वर्ब जो है वो भी प्लूरल वाली यूज करेंगे। अब यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, नो एरर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो आप या तो क्या करते हैं, या तो यहाँ पे एस लगाते हैं, ठीक है, और बताते कि एरर जो है वो ए में है, या फिर क्या करते हैं यहाँ पे आर की जगह इस करते हैं, ठीक है, और बोलते कि एरर जो है वो बी में है, ठीक है, जबकि इसमें एरर जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि कैटल्स जो है वो कुछ भी नहीं होता, कैटल ही होता है और वो प्लूरल होता है, ठीक है। दिखने में भले ही सिंगुलर हो लेकिन वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर वाली लगाई हमने, ठीक है। इसी वजह से इसमें कोई भी एरर जो है वो नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे ही वो कंफ्यूज करने के लिए जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो कंफ्यूज करने के लिए एरर जो है वो दी हुई होंगी, ठीक है, और वहां से एरर फाइंड करनी होगी आपको, ठीक है। वो मैं अभी जानबूझ के नहीं करा रहा हूं, एक बार सारे रूल जो है वो कवर कर ले, नेक्स्ट क्लास में वो जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये था रूल। एक और एग्जांपल लिख लो, पुलिस हैव
arrested. Police have arrested the thieves. ठीक है, एक एग्जांपल ये कर लो, एक एग्जांपल और कर लो. लिखो our infantry have marched forward. ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए. नेक्स्ट रूल नंबर 4. ठीक है, ये क्या थे? सिंगुलर थे, लेकिन इनका यूज जो है वो एज अ प्लूरल होगा. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कहता है? कुछ नाउन्स का यूज जो है वो सिर्फ सिंगुलर के तौर पे ही होगा. ठीक है, और ये नाउन्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी कि जो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका यूज जो है वो एज अ सिंगुलर ही होगा. ठीक है, और इनके साथ नाउन है कौन से आपके अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, उनका यूज जो है वो हमेशा एज अ सिंगुलर होगा, और इनके साथ एन और अ आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा. ठीक है, तो यानी कि कुछ नाउन जो है वो आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा एज अ सिंगुलर यूज होंगे और वो अनकाउंटेबल होंगे, और उनके साथ ए और एन का यूज जो है वो नहीं होगा. वो नाउन्स कौन कौन से हैं? लिख लो. सीनरी, SCENERY, सीनरी, कॉमा, पोएट्री, कॉमा, फर्नीचर, कॉमा, एडवाइस. ठीक है, ये जनरली वही वाले हैं जो अनकाउंटेबल थे. ठीक है, जैसे कि आपके ये आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए, या फिर ठीक है जनरली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या नहीं कर सकते थे आप? छू नहीं सकते थे. ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारे के सारे इसमें आएंगे, और उसके अलावा कुछ नाउन जो है वो और आएंगे, जैसे आपका फर्नीचर हो गया. ठीक है, ऐसी चीज है. एडवाइस के बाद है आपका इंफॉर्मेशन के बाद लिखो हेयर्स कभी नहीं होता. ठीक है, हेयर्स होता है किसी केस में होता है जब हेयर जो है काउंटेबल हो. ठीक है, जैसे कि 10,000 तब आपका हेयर्स आएगा. ठीक है, जब हेयर्स को काउंट कर लिया जाए तब वो हेयर्स बन जाता है. अदरवाइज जब तक कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो नहीं दिया हुआ है तब तक वो हेयर ही रहेगा. अगर आप हेयर्स लिखते हो तो वो गलत है. ठीक है, हेयर के बाद लैंग्वेज के बाद GUAG. ठीक है, लैंग्वेज के बाद बिजनेस के बाद मिस्चीफ के बाद ब्रेड, स्टेशनरी के बाद क्रॉकरी के बाद लगेज के बाद पोस्टेज के बाद नॉलेज के बाद वेस्टेज मनी के बाद ज्वेलरी के बाद ब्रेकेज. ठीक है, ये वो नाउन है जिनके साथ ए और एन जो है वो नहीं लगेगा, और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है. ठीक है, लेकिन यूज हमेशा एज अ सिंगुलर होंगे. ठीक है, यूज हमेशा सिंगुलर होने का मतलब क्या है? इनके साथ इज, वॉज, ठीक है, वैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेंगे. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, द SCENERY, सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, स्पेलिंग दार्जिलिंग के DARZLING, दार्जिलिंग is very charming, is
वेरी चार्मिंग। ठीक है, सीनरी जो है वो आपका कौन सा वाला आ गया, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सीनरी जो है वो आपका आ गया नाउन। ठीक है, और उसके साथ ए और एन जो है वो नहीं लगता, इसलिए द लगा दिया। ठीक है, द लग जाता है, ए और एन जो है वो नहीं लगेगा। सीनरी किसकी है, दार्जिलिंग की। ठीक है, सीनरी की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज। ठीक है, यानी कि एज अ सिंगुलर जो है वो यूज होगा। ठीक है, अब इसी में आपको ऐसे करके जो है वो पूछ सकते थे। ठीक है, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग आर कर देते यहाँ पे। ठीक है, देन बोल देते कि एरर जो है वो बताओ, डी कर देते नो एरर। ठीक है, बी और सी। ठीक है, या फिर यहाँ पे आर ही रहने देते और यहाँ पे सीनरी जो है आना तो इजी है। ठीक है, सीनरीज कर देते यहाँ पे, सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी कौन सा वाला सही करूं, यहाँ पर वाला सही होगा कि यहाँ वाला सही होगा। ठीक है, तो वो जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सीनरीज जो है वो नहीं होता है, सीनरी होता है। ठीक है, सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन। और कोई एग्जांपल देखते हैं। The mischief committee committed. The mischief committed by him is very unpardonable. ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब कई लोगों को यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि अनपार्डनेबल कोई वर्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो है वो डी को टिक लगा देंगे। ठीक है, तो उसी वजह से ये जो हम करवाते हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में, हम करते हैं जो क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो गए। ठीक है, हेमोनिम्स जो है वो हो गए। तो वो करने जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे, क्योंकि हम वहां पे ऐसे वर्ड जो है वो उठाते हैं। ठीक है, ताकि ये पता चलता रहे कि हाँ ये वर्ड सच में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो दैट मींस कि अनपार्डनेबल जो है एग्जिस्ट करता है, वहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज वेरी अनपार्डनेबल, कोई भी एरर जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, यहां पे जो है आर कर देते, आर वेरी अनपार्डनेबल। ठीक है, तो वहां पे आपका सी में जो है वो आपका एरर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, कुछ सिंगुलर वर्ड जो है वो ऐसे हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, यानी कि मिस्चीफ काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनके साथ ए और एन जो है वो नहीं लगता, लेकिन वो हमेशा एज अ सिंगुलर जो है वो यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिस्चीफ की बात हो रही है, तो अगर सिंगुलर करना है इसको, यहाँ पे इज ही आएगा। ठीक है, द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज वेरी अनपार्डनेबल। ठीक है, इसके बहुत से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और 10-15 क्वेश्चन जो है वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये अभी सिर्फ नाउन्स चल रहे हैं, अभी ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोनाउंस में भी आएंगे, जिसमें प्रोनाउंस के साथ जो है छेड़छाड़ की गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आगे जाके और बहुत से जो हम करेंगे, प्रपोजिशंस वगैरह अगर हम करते हैं तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, तो आपके बहुत से क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो इसमें एरर वाले में आपकी कोई भी गड़बड़ जो है वो नहीं होगी। फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके से जो है वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डियर, ये एज अ सिंगुलर भी यूज हो जाता है एंड एज अ प्लूरल भी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कौन से वर्ड्स हैं, डियर, डियर के बाद लिखो फिश, फिश के बाद लिखो क्रू, क्रू के बाद लिखो फैमिली, फैमिली के बाद लिखो, फैमिली को एज हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। टीम, ज्यूरी, ज्यूरी के बाद कार्प, कार्प के बाद पाइक, पाइक के बाद ट्राउट, ट्राउट के बाद एयरक्राफ्ट, और
एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ठीक है, COUNSCL, काउंसिल, ये काउंसिल वो अलग होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इनको एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। एग्जांपल देके बताता हूं। सबसे पहले एज अ सिंगुलर यूज करते हैं, आवर टीम इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, टीम आपका नाउन है, ठीक है, एज अ सिंगुलर जो है वो यूज हो रहा है, कौन बता रहा है, इज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर टीम आर वेयरिंग, आवर टीम are wearing their new uniforms, their new uniforms, ठीक है। टीम आर यानी कि यहां पे ऐसा प्लूरल जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, देखो, द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, द ज्यूरी इज considering its judgment, ठीक है। तो ज्यूरी आपका नाउन है, इस जो है वो क्या बता रहा है, ज्यूरी जो है वो सिंगुलर, एज अ सिंगुलर जो है वो यूज हो रहा है। सेकंड देखते हैं, द ज्यूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट, द ज्यूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट, ठीक है। यहां पे ज्यूरी जो है वो एज अ प्लूरल जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नाउन जो है वो आपके ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर भी यूज हो जाते हैं, एज अ प्लूरल भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट लास्ट के दो रूल्स बचे हैं, ठीक है, और ये भूल जाते होते हैं, ठीक है। तो इनको इस तरीके से लिखना कि भूलो ना, नंबरिंग डाल देना जो भी होगी। रूल क्या कहता है, अगर नाउन के बाद प्रेपोजिशन आए, ठीक है, प्रेपोजिशन कौन सी, जैसे आफ्टर, अपॉन, ठीक है। नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन आए, ठीक है, तो जो नाउन प्रेपोजिशन से पहले था वही नाउन जो है वो प्रेपोजिशन के बाद होगा, यानी कि अगर यहां पे सिंगुलर था तो यहां पे भी प्रेपोजिशन के बाद भी वो नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा। जैसे शिप आफ्टर शिप, ठीक है, रो अपॉन रो, रो आफ्टर रो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो है वो यूज होते हैं। एग्जांपल देखो, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर। टाउन आफ्टर टाउन was devastated, ठीक है। तो ये नाउन जो है ये हमेशा अगर प्रेपोजिशन के बाद, नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन आएगी तो वो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। तो टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, दोनों सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप्स नहीं आएगा, टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं आएगा, या टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं आएगा, शिप्स आफ्टर शिप शिप नहीं आएगा, ठीक है। दोनों सिंगुलर होंगे, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन यूज हो गई, ठीक है। इज शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नेक्स्ट एग्जांपल, he inquired from door to door, he inquired from door to door, doors to door नहीं आएगा, doors to doors नहीं आएगा, door to door ही आएगा, ठीक है, सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। तो नाउन अगर उसके बाद प्रपोजिशन आ जाए तो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट रूल। ये भूल जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है इसको। और ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन जो है वो आता भी है, ठीक है। लास्ट रूल है आज का, थोड़ा अटपटा सा है इसलिए भूल भी जाता है, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल या न्यूमरल ही होता है वैसे, न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए
तो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ए हाफ या फिर अ क्वार्टर आ जाए तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद लिखना होगा, ठीक है। नाउन जो होगा वो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है, प्लस नाउन, ठीक है। एग्जांपल लिखते हैं, he gave me 1 rupee, he gave me 1 rupee and a half, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, न्यूमरल के बाद नाउन, ठीक है, और उसके बाद अ हाफ या अ क्वार्टर जो है वो आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, she gave me 2 rupees and a quarter, she gave me 2 rupees and a quarter, ठीक है। न्यूमरल, देन उसके बाद नाउन, देन उसके बाद अ क्वार्टर, ठीक है। तो ये यही रूल जो है ये फॉलो होगा हर जगह पे, ठीक है, जब भी अ हाफ या अ क्वार्टर जो है वो आता है, ठीक है। और अगर साथ में न्यूमरल है तो ठीक है, तो ये आपका न्यूमरल, ठीक है। तो इसी के साथ आपका नाउन जो है, मुझे देख लेने दो कोई और नहीं, बस इसी के साथ आपका नाउन जो है वो खत्म होता है। ये कुछ इसके रूल्स हैं, ठीक है, इनको एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जो है इसके जो है क्या कहते हैं एरर फाइंडिंग के 10-15 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है वो एज अ प्रैक्टिस जो है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।